यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को खोलेंगे एजरा 4। ये आपके लिए होमवर्क है, उसे 1 से लेके 24 आयत तक आप घर जाके पढ़ेंगे। यहां पर जब इजरायली लोग बेबीलोन की बंधुआई से वापस गए तो उस घटना का जिक्र है। यह घटना मसीह के जन्म से 400 साढ़े 400 साल पहले की है, जब एजरा था, नेहेमिया था, यर्मिया के समय की और मलाकी के समय की। क्योंकि जब आप बाइबल की पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रॉफिट्स को पढ़ते हैं, मलाकी, ओबदा, आपको ये मालूम नहीं होता कि ये कब के प्रॉफिट्स हैं, कब इन्होंने ये बोला है। वो सिर्फ बाइबल स्टडी में आपको मालूम होता है कि आपने इन्हें कब बाइबल में किस राजा के टाइम पर काम करते हुए देखा है। उसको पहले जैसे ही कर दो। तो यहां पर एजरा 4 में जिक्र है जब परमेश्वर के घर को बनाने का समय आया। जब इजराइल का राजा परमेश्वर के हुक्मों पर लगातार चलता नहीं रहा, तो एक समय आया, परमेश्वर ने अपने भवन को खत्म कर दिया और उनको बंधुआई में भेज दिया। फिर वचन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं फिर से इनको बंधुआई से लेके आऊंगा और अपने भवन को बनाऊंगा। अब ये स्टोरी ध्यान से सुनना। अब वो भवन बनने का समय आ चुका था और जब लोग परमेश्वर के भवन को बना रहे थे तो बहुत से विरोधी उस भवन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है कि जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरूब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो। पहले वो आकर संधि करने लगे कि हमें भी बनाने दो, उनके बीच आकर उनके मित्र बनने लगे। और वचन में लिखा है, अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। पहले जैसा कर दो प्लीज। अपने पड़ोसी को बोलो, अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। पहले वो मीठे मीठे होके आए कि हमें भी अपने संग, अच्छा प्रभु का घर बना रहे हो, हमें भी अपने संग बनाने दो। कहते हैं आपके बच्चे एक कदम दूर हैं तबाही से, और वो एक कदम है एक रॉन्ग दोस्त, आपकी बेटी की एक रॉन्ग सहेली। एक कदम दूर है वो तबाही से। अब यहां पर उन्होंने प्रेम का वचन नहीं दोहराया कि प्रभु कहता है प्रेम करो। उन्हें मालूम था अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। अगर मुझे पता है कि ये लोग व्यभिचार में हैं, ये लोग चोरी में हैं, ये लोग गलत संगति में हैं, मैं उनको सुसमाचार दूंगा, उनको प्रचार करूंगा, लेकिन उनको प्रचार करने के चक्कर में उनके साथ मैं पब में नहीं चला जाऊंगा, उनके साथ संगति नहीं करूंगा। शैतान देखता है, अच्छा ये तो परमेश्वर का काम करने लगा, वो एक आपके क्लोज किसी रिश्तेदार को चुनेगा, जस्ट आपके करीब आने के लिए, आपकी फैमिली के करीब आने के लिए। फिर धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे नेगेटिव करेगा, धीरे धीरे शैतान का काम होगा। क्योंकि आपको पहले कदम पर समझ जाना चाहिए था कि ये व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। प्यार से आए, प्यार से, हमें भी अपने संग बनाने दो। वाह, यहोवा का घर बन रहा है, ब्यूटीफुल, हमें भी खुदा की सेवा करनी है।
और उन्होंने मना कर दिया। वो जानते थे कि ये शैतान की तरफ से। मसीह का, भेड़ का, एक बलियाल, एक भेड़िए के साथ क्या लगाव? हमें उनको बचाना है। परमेश्वर ने कहा तुम रेत के समान हो। अब्राहम तेरी संतान रेत के समान, किणकों के समान होगी। रेत साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। जो पाप, जो संगति आप छोड़ आए हो, उनको बचा लेगा परमेश्वर। चिंता मत करो उनकी, तुम दूसरों को बचाओ। उनके बचाने के चक्कर में तुम कहीं बैकस्लाइड मत हो जाना। और देखो कौन व्यक्ति आपके घर में क्या कर रहा है, आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। परख रखो, परमेश्वर से परख का आत्मा मांगो। अब दूसरी बात, जब वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं बनवाएंगे, आप चले जाओ, तब उन्होंने चिट्ठियां लिखी हुकूमत को, गवर्नमेंट को। और चिट्ठियों में लिख के बताया कि जिस शहर को ये बना रहे हैं ना, ये शहर शुरू से लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ रहा है। इन्होंने राजाओं के साथ युद्ध किया है। आधा सच। युद्ध इसलिए नहीं किया कि वो शहर बुरा था, वो युद्ध इसलिए होते थे क्योंकि वो यहोवा का शहर था और शैतान उन पे अटैक करता था, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता था। लेकिन ये सच्चाई नहीं बताई गई। बताया यह गया कि यरूशलेम में युद्ध होते रहे, ये हमेशा राजाओं के खिलाफ चलता रहा है, तो इस भवन के काम को रोक दे। जब राजा ने सुना, उसने कहा ठीक है, इतिहास की पुस्तकें निकालो। जब इतिहास की पुस्तकें निकाली गई तो वहां सचमुच लिखा हुआ था कि शहर में बहुत लड़ाइयां हुई हैं। लेकिन किस वजह से हुई हैं वो राजा ने सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो विरोधी ने बोला उस बात पे यकीन कर लिए और वो काम रुक गया। जब काम रुका, यहां कोई काम नहीं रुका खामरा चर्च में, ये वो वचन नहीं है, लेकिन मैं वो बाइबल से कुछ बता रहा हूं। ओके, 5 आयत 5 बाप में लिखा है, जब ये काम रुक गया, शैतान ने काम किया, काम रोक दिया। अब यहां पर एक हुकूमत है, गवर्नमेंट है, और खासकर अंडर वो डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक हुकूमत नहीं है, राजा की हुकूमत है। राजा की हुकूमत से अगर आप फिरेंगे तो वो सोचेगा नहीं, उसको आपको कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं, वो मुंह से निकालेगा फांसी दे दो तो फांसी हो जाएगी। सख्त हुकूमत है। लेकिन यहां पर कुछ हुआ। एजरा 5 बाप में 1 आयत में लिखा है, तब हागे नामक एक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगा। हागे और इद्दो का पोता जकरिया नबूवत करने लगे और इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शलतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के नबी उनका साथ देते रहे। उस समय महानद के इस पार तत्ने नामक अधिपति और शतबोर्ज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर पूछने लगा, इस भवन को बनाने और शहर पना को खड़ा करने की किसकी इजाजत से कर रहे हो? क्योंकि ये तो इजाजत इसकी बैन कर दी गई है, तुम किसकी इजाजत से कर रहे हो? उन्होंने लोगों से भी ये कहा, इस भवन के बनाने वालों के नाम क्या है? कौन बना रहा है इसको? राजा ने मना किया, कौन बना रहा है? किसकी हिम्मत है? लाओ नाम दो, कौन बना रहा है इसको? और किसकी आज्ञा से बना रहे हो तुम लोग? क्योंकि राजा ने तो बैन किया है, तुम किसकी आज्ञा से बना रहे हो? ट्रबल, मुश्किल आ गई। 5 आयत में लिखा, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इस विषय की चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब उन्होंने उसको ना रोका। यहां 2 चीजें हुई। पहली बात, एक इतनी बड़ी घटना हो रही है और उसकी चर्चा राजा तक पहुंची नहीं।
एक बंदा चर्चा करने जा रहा है, यार मैं शिकायत ला के आना इन्हों दी है, इन्होंने तो बैन किया सी, फिर बना रहे हैं। जैसे ही चर्चा करने जा रहा है उसके घर से मैसेज आता है, ओए तेरी पत्नी बीमार हो गई। ओहो, जा रहा है, भूल गया, परमेश्वर का काम बिगाड़ना भूल गया। कोई शिकायत लगाने दारा के सामने जा रहा है, जैसे ही गया ये बात भूल गया, बाकी सारी लगा के आ गया। और किसी ने चिट्ठी लिख दी कि भाई साहब आपने जो मना किया था राजा जी, ये चीजें यहां पे हो रही हैं, कृपा करके इनको देखा जाए। चिट्ठी डाली, चिट्ठी गायब हो गई, पता ही नहीं कहां चिट्ठी, उत्तर ही नहीं आया। और कारण क्या था? नबी नबूवत करते रहे। क्यों लोगों को चर्च में आना चाहिए? क्योंकि जो काम नेचर ने, सिस्टम ने आपके रोके हुए हैं, सिर्फ एक जीवित चर्च है जो उनको दोबारा रिलीज कर सकती है आपकी लाइफ। क्योंकि जैसे ही खुदा के रियल जन सीन में आते हैं और वो भविष्यवाणी करने लगते हैं और शब्दों को बोलने लगते हैं, और उनके शब्दों में पावर है कि वो शब्द आसपास के सारे माहौल को चेंज कर रहे हैं। जो लोग शिकायत लगाने जा रहे हैं उनके दिमाग से बातें स्किप हो जा रही हैं, या परमेश्वर को मुसीबतों में फंसाया जा रहा है। जो चिट्ठियां भेज रहे हैं उनकी चिट्ठियां गायब हो रही हैं, उत्तर नहीं आ रहा, कहीं राजा बिजी हो जा रहा है, कभी कोई काम हो जा रहा है। कारण क्योंकि बाइबल कहती है नबी उनके लिए भविष्यवाणी करते रहे। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर को संगति करने की हमें क्या, हम घर बैठ के संगति नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो घर बैठ के संगति, लेकिन जो ग्रेस तुम्हें संगति के अंदर जाके मिलेगी वो घर बैठ के कभी नहीं मिलेगी, चाहे तुम जितने मर्जी तगड़े विश्वासी हो। पौलुस कहता है इसलिए इकट्ठा होना मत छोड़ो। वो भी तो कह सकता था कि यीशु का नाम अपने दिल में रखो और आत्मा रखो और जाओ। क्योंकि जब आप इकट्ठा होते हैं और आपके जीवन के ऊपर वचन डिक्लेयर किए जाते हैं, फिर भाई साहब कोई मैटर नहीं करता कि उस वचन को रोकने के लिए, आपकी लाइफ को रोकने के लिए पिछले कितनी ताकतें खड़ी हैं, वो आज ही छूट जाएगा जितनी ताकतें खत्म हो जाएंगी। उस बीमारी के पीछे कितना भी लॉजिक क्यों ना हो, उस कर्जे के पीछे जितना मर्जी लॉजिक क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु के भवन में आते हैं और डिक्लेरेशन को रिसीव करते हैं, घोषणाओं को रिसीव करते हैं, आपको लगता है ये बोल रहा है तुम्हारे कर्जे की आत्मा चली जाए, तुम बीमारी, इसके बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से ही सब कुछ होगा, क्योंकि तुम और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जब मेरे खुदा ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। मैं तुम्हारी लाइफ में बोलता हूं उजाला हो जाए, तुम्हारे बिजनेस में, काम में, बॉडी में, बच्चों की लाइफ में, तुम्हारे फाइनेंस में उजाला हो जाए तो उजाला होगा, उजाला हो जाए। आमीन। आप सीन इमेजिन कर सकते हो कि एक फुल हुकूमत अपने पूरे अथॉरिटी के साथ एक भवन को बंद कर चुकी है, और वो शुरू हो गया। जैसे भविष्यवाणियां, जैसे डिक्लेरेशन शुरू की, यीशु मसीह के नाम में नबूवत करते हैं, यीशु मसीह के नाम में घोषणा, वो शुरू हो गया। आए लोग, क्यों बना रहे हो? कौन बना रहा है? नाम बताओ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। कौन बना रहा है? ये बना रहा है, ये लिखो, लिखो इनके नाम, लिखो चिट्ठी, चल राजा को भेज, चल तू जाके शिकायत लगा के, मैं चिट्ठी भेजता हूं। ना चिट्ठी का उत्तर आ रहा है, ना कोई शिकायत लेके जा पा रहा है। कारण वचन जो डिक्लेयर किए गए, भविष्यवाणियां जो उनके ऊपर की गई, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके बच्चे कभी फेल नहीं होंगे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा और साथ चाहिए। आमीन। यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप जब सुबह उठेंगे कभी भी किसी नई बीमारी के साथ नहीं उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रहा आपका आमीन। आमीन होना चाहिए। मैं सुबह उठा, मेरी आंखों में दर्द था, फिर मेरी आंखों को दिखना बंद हो गया, मेरे सर में दर्द था, लोग डॉक्टर के पास गया तो कैंसर था। मैंने कहा जब आप उठेंगे आज से कभी नई बीमारी के साथ नहीं उठेंगे इन जीसस ने।
देखिएगा जब भविष्यवाणी की गई सिस्टम चेंज हो गया। विरोधी हैरान, अरे यार चिट्ठियां भेज रहे हैं, क्या हो रहा है ये। और बाद में जब आप देखेंगे, जब राजा को मालूम भी हुआ तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए एक अलग राजा डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर जब काम करने पे आता है वो सेंसेस को खत्म कर देता है। फिर सेंस को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे, पर इतना मालूम होता कि हुआ बड़ा जबरदस्त है। कैसे हुआ ये तो नहीं पता, पर जो भी हुआ है ना, हुआ कमाल का ही है। आप वो कमाल देखने वाले हो अपने और अपने परिवार की लाइफ में। हाथों को उठा के आमीन बोलो। मैंने कहा वो कमाल देखने वाले हो। काम रुका और जैसे ही संगति एंटर हुई, जैसे ही मैन ऑफ गॉड ने वर्ड्स बोले, वो सेम काम खुल गया। किसी विश्वासी की अगर हिम्मत थी उसे बनाता घर को। कौन फांसी लेना चाहता है? और क्या कर लोगे तुम? एक दिन 2 दिन बना भी लोगे तो कौन सा भवन खड़ा कर दोगे कि यार क्या कर लेंगे हम? 50 जने जाके बना भी लेंगे तो कितने दिन बना लेंगे? 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन। 10 दिन में राजा के सिपाही अगर पकड़ लेंगे क्या हो जाएगा? हम भी जाएंगे, भवन भी नहीं बनेगा, हमारे परिवार भी जाएंगे हमारे बिना। लेकिन जैसे ही नबियों की एंट्री होती है, जैसे ही मैन ऑफ गॉड बोलते हैं और ये इजराइल के परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी नबुव्वत करते रहते हैं, वो बनाते हैं, वो बनाते हैं। लोग आके धमकियां देते हैं, नाम लिख के जाते हैं, कुछ नहीं होता। जाते हैं राजा के पास, कुछ नहीं होता। चिट्ठियां भेजते हैं, कुछ नहीं होता। एक रियल संगति में पावर है। वो पावर आपकी इमेजिनेशन से परे है। जो मैं यहां महसूस करता हूं चर्च में, मैं अपने घर में भी ऐसा महसूस नहीं करता हूं। अपने प्रार्थना के रूम में भी ऐसा कई बार महसूस नहीं करता हूं। जो मैं पुलपट से आता हुआ इस चर्च में महसूस करता हूं, जो प्रेजेंस, जो खुदा की हुजूरी, जो पावर, जो खुदा का ग्रेस यहां पे है, वो कहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च में जो आवाज आप प्रभु की सुनते हैं और जो घरों में सुनते हैं, 90% जो चर्च में आप सुनेंगे वो प्रभु की ओर से होगा। बहुत कम आपका शरीर आपसे बात कर पाएगा, क्योंकि प्रेजेंस गहरी होती है। जब प्रेजेंस गहरी होती है, प्रभु की आवाज सुनना कि ये शरीर की है, प्रभु की है, ये शैतान की है, ज्यादा आसान होता है। आपके घरों या प्रार्थना के रूम से भी ज्यादा यहां पर आप ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों पे बैठे हैं, फौजी बैठे हैं ग्लेशियर के पास, किसी बर्फ के पास 7-7 दिन, 8-8 दिन एक जगह पे बैठे हैं। उनके लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए थोड़ी ऑनलाइन है कि आप 5 किलोमीटर पे बैठे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु आपसे खुश थोड़ी, क्योंकि लोगों को आज मूल्य अदा करना नहीं आता है। परमेश्वर के हर काम को लाइट ले लिया है, हर काम इजी है, हर काम ग्रांटेड है। इसीलिए परमेश्वर भी उन पर वैसी कृपा नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे हैं जो विश्वास से भरे हुए हैं, खुदा के वचन को पूरा करते हैं कि हर हफ्ते संगति करना ना छोड़ो। हर हफ्ते उसने कहा था अपनी अपनी आमदनी में से हर हफ्ते टाइट देना मत छोड़ो। ये वही समय है मलाकी का, जब भवन बन रहा था ना, नेहम्याह के समय में लोग अपने टाइट को ला रहे थे। जब वो टाइट लाए तो नेहम्याह ने क्या देखा? भवन में कोई सफाई करने वाला नहीं, भवन में कोई गवैया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? पैसा नहीं। पैसा क्यों नहीं? लोग टाइट नहीं लेके आए। तो नेहम्याह ने डांट लगाई और कहा तुम श्रापों के नीचे रहोगे। और मलाकी भी उसी टाइम पे था जब नेहम्याह, एजरा, इसी टाइम पे मलाकी था। और उसने इसीलिए वचन लिखा था कि सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, क्योंकि उस समय जब भवन में भंडार पैसा आया तो उन्होंने गवैये रखे, उन्होंने सफाई कर्मचारी रखे, भवन की सफाई की, भवन का काम किया। और जब परमेश्वर ने अपने भवन की ग्लोरी को देखा, अपने लोगों की ग्लोरी को, महिमा को फिर से बनाया। हालेलुया। वो पैसा पास्टर की ऐश करने के लिए नहीं था। नेहम्याह ने कहा मैं अपना हक ले सकता हूं, अधिपति का भोज, रोज का काम मैं करता हूं, मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए, पर कहता मैं नहीं लूंगा। उसने नहीं ली तनख्वाह, नहीं लिया पैसा।
और पूरा पैसा परमेश्वर के कामों के लिए लगाया। जब आप यहां पे ऑफरिंग भेजते हैं, आपको मालूम होता है कि हजारों काम हो रहे हैं और चैरिटी किस लेवल पे हो रही, आपको मालूम होता है मेरा 100% पैसा खुदा के कामों के लिए जा रहा है। हालेलुया। और उसी समय उसने कहा था, मलाकी उन्हीं दिनों में प्रॉफिट था, उन दिनों का प्रॉफिट मलाकी भी था, और इसलिए उसने उन दिनों में वचन लिखा था कि जब तुम परमेश्वर के घरों में अपने दशमांश लेके आओगे तो परमेश्वर डैम गेट खोल देगा। आज डैम खुलता है ना, कहते हैं ना फ्लड गेट खोल दिए गए और पानी आ गया। पीछे पानी है लेकिन आगे सूखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जब तुम टाइट दोगे मैं फ्लड गेट खोलूंगा और पीछे का पानी जो स्टोर है वो तुम्हारी लाइफ में आएगा। आज पीछे पानी है पर लोगों का टाइट नहीं है चर्च में, वो फ्लड गेट बंद है कि परमेश्वर तो भरा हुआ है, आशीष तो पीछे है परमेश्वर के पास, लेकिन उनकी लाइफ सूखी हुई है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप सोचते प्रार्थना करके आपको आशीष मिल जाएगी, प्रार्थना करके आपको फाइनेंशियल आशीष नहीं मिलती है। प्रार्थना आपकी हेल्प करती है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल चीजों को बोते हैं, टाइट को, ऑफरिंग्स को, ऐसे मौकों में अलग ऑफरिंग्स को आप बोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर कृपा करता है। अगर आप मलाकी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी जीसस क्राइस्ट के आने से 400-450 साल पहले का आपको वो टाइमिंग मिलेगी, वो टाइमलाइन आपको मिलेगी। यिर्मयाह, मलाकी, एजरा, नेहेमिया आपको सेम टाइमलाइन में मिलेंगे। ये सेम टाइमलाइन में क्यों परमेश्वर के आत्मा ने उसे वचन दिया था? क्योंकि उस समय परमेश्वर के भवन में जरूरत थी। जिस तरह आज नए नियम में परमेश्वर के भवनों में जरूरत है कि विश्वासी अपने कमाई के 10वें के साथ जाए, ताकि जब भवन में जाए लोगों के काम हो, विधवाएं आशीषित हो, अनाथ आशीषित हो, भवन बने, सुसमाचार के काम हो और खुदाबंद आपके श्रापों को तोड़े और फ्लड गेट खोले और आशीष आपकी लाइफ में आए। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। आप क्रिश्चियन होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए क्रिश्चियन, आप कहेंगे मैं प्रार्थना बहुत करता हूं, कोई आपको समझाने वाला नहीं था कि प्रार्थना करने से फाइनेंशियल बरकत नहीं आएगी, कर्जों से आजाद नहीं होगे तुम लोग। तुम्हें बोना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया है, एक भवन दिया है, उस भवन में वो तुम्हारे रुके हुए कामों को करेगा। जब भविष्यवाणी होगी तुम्हारे बंधे हुए काम खुलेंगे, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेवारी है अपने टाइट के साथ वहां जाना। अमेरिका में क्यों लोग बिजनेस उनके आशीषित होते रहे? क्योंकि टाइट देना बचपन से उनको सिखाया गया था। आज यहूदी 90% बड़े बड़े बिजनेस के मालिक क्यों हैं? क्योंकि टाइट देना, चैरिटी करना उनको सिखाया जाता है। आज लोग थोड़ी सी चैरिटी करके बोलते हैं हम बड़े बड़े ये हैं वो हैं। 50-50 बिलियन डॉलर्स एक एक आदमी चैरिटी कर देता है। क्रिश्चियन बंदा 50 बिलियन डॉलर्स, 4-5 लाख करोड़ बनते हैं। पता नहीं कितने लोगों का राशन आ जाएगा कि खत्म नहीं होगा पूरी स्टेट का, लेकिन मुंह से नहीं निकलता कभी उनके कि हम चैरिटी करते हैं। ये होती है असली चैरिटी। इसलिए आपको क्रिश्चियन दुनिया में जितनी चैरिटी होती है, मोर देन 99% चैरिटी आपको क्रिश्चियंस को जरा देखने को मिलेगी। इतनी हाईएस्ट लेवल की चैरिटी करते हैं, बिना बताए, बिना ताना मारे, बिना मेना मारे। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या कर चुका है और क्या वो करेगा। एक अच्छी संगति आपकी लाइफ में वो कर सकती है जो बड़े बड़े लोगों ने आपकी लाइफ में बंद किया हुआ है। हुकूमतों ने बंद किया हुआ, सिस्टम ने बंद किया, शैतान ने बंद किया। इम्पॉसिबल चीजें जो हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता भवन बन जाए। पर आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, वो भवन पूरा बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट होकर तैयार हुआ। आपकी लाइफ में परमेश्वर पूरे कामों को करने के लिए जा रहे हैं। आमीन ऊंचा चाहिए। कंप्लीट काम आपके होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। संगति करना, अच्छी संगति जहां पर जीवित आत्मा काम कर रहा, बीजों को बोना, प्रार्थना करना, घोषणाओं को रिसीव करना और खुद भी करना आपको छुड़ाता है। सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों तक पहुंचना, अपना एक रिकॉर्ड बनाना परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक राज्य में, कि जब आप प्रार्थना करें आपका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने हाथों को उठाओ,
खुदा से कहो मैं तैयार हूं सुसमाचार को फैलाने के लिए। मैं तैयार हूं संगति के साथ जुड़ने के लिए। मैं तैयार हूं अपने टाइट को बोने के लिए। मैं तैयार हूं सब बाइबल के हुक्मों को पूरा करने के लिए। फिर से कहो मैं रेडी हूं खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो। सब जन खड़े हो जाओ। हीलिंग हॉल में जाओ और जो सीवियर मुश्किलों वाले पेशेंट हैं, प्रार्थना के दौरान उनको उठाओ। अगर आप उन तक नहीं पहुंचेंगे वो वैसे ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम भी नहीं कि किस प्रकार का आत्मा और चंगाई यहां पे काम कर रही है। अपने हाथों को उठा लो सब जन। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आग, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी हो। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. गैर भाषा में बातें करो ऊंची आवाज में। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए गैर भाषा में। ऊंची आवाज में गैर भाषा में प्रार्थना करें। बोलो हर एक रुकावट हर एक रुकावट जो शैतानी है, जो शैतानी है, फिर से कहो हर एक रुकावट, हर एक रुकावट, फिर से कहो हर एक रुकावट हर एक रुकावट जो शैतानी है, जो शैतानी है, इंसानी है, इंसानी है, मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में, मेरे बिजनेस में, मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरी सेहत में, मेरी सेहत में, वो रुकावट वो रुकावट जो नेचुरल है और सुपर नेचुरल है, सुपर वो नेचुरल, सारी रुकावट, वो सारी रुकावट, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो शैतानी है, शैतानी है, नेचुरल है, नेचुरल है, वो सारी रुकावटें वो सारी रुकावटें मेरे जीवन से मेरे जीवन से मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, आज निकाल दी जाए। आज निकाल दी जाए। निकाल दो रुकावटों को यीशु के नाम में। ऐसा आउट हो जाए रुकावटें, सारी रुकावटें निकल जाए। कहे मेरे शरीर से, मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से सारी रुकावटें निकल जाए। सारी रुकावटें, चाहे वो शैतानी है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो सुपर नेचुरल है, चाहे वो इंसानी है, वो सारी रुकावटें, कहे वो सारी रुकावटें मेरे जीवन से निकल जाए। वो सारी रुकावटें गिरे यीशु के नाम में निकल जाए, मेरी लाइफ से निकल जाए। कहे ऊंची आवाज में
मेरे घराने से, मेरी लाइफ से निकल जाए, मेरी लाइफ से सारी रुकावटें। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा जो करती आप अपने बिजनेस में ना कर सके थे, आज से आप करने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपकी सेहत पर से सारी रुकावटें आज से खत्म हो रही हैं यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, आपकी फाइनेंस पर से, आपके बच्चों की जिंदगी पर से, आपकी मेंटल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ पर सारी रुकावटें खत्म हो रही हैं यीशु के नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करती ऊंची आवाज में कहो, मैं घोषणा करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मेरे रास्तों को साफ कर रहा है। परमेश्वर मेरे रास्तों को साफ कर रहा हर है। वो रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा है, हर वो रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा है, उसे वो साफ कर रहा है। उसे वो साफ कर रहा वो है। मेरे रास्तों को सीधा कर रहा वो है। मेरे रास्तों को सीधा कर मैं रहा अपने है। बिजनेस में सीधे रास्ते देखने वाला मैं हूँ। अपने बिजनेस में सीधे रास्ते देखने वाला हूँ। अपने हाथों को उठाओ चर्च, आग के साथ, फायर के साथ आपको ये घोषणाएं मेरे साथ करनी है। आग, फायर और पूरी ताकत के साथ बोलो, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ, मेरे रास्ते आज से सीधे होने वाले हैं। मेरे रास्ते आज से सीधे होने वाले हैं। हर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, हर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता परमेश्वर उसे सीधा करने वाले हैं। परमेश्वर उसे सीधा करने वाले हैं। मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ, आज से सही लोग मेरे जीवन में आएंगे। सही लोग मेरे जीवन में आएंगे। सही अपॉर्चुनिटीज मेरे जिंदगी में आएंगी। सही अपॉर्चुनिटीज मेरे जीवन में आएंगी। जल्दी से बोलना है, सही अपॉर्चुनिटीज मेरी जिंदगी में आएंगी। सही अपॉर्चुनिटीज मेरे जीवन में आएंगी। सही सोल्यूशन आएंगे, सही सोल्यूशन आएंगे, जो पहले नहीं हुआ, जो पहले नहीं हुआ, अब मेरी जिंदगी में होगा। अब मेरे जीवन में होगा। कोई आदमी, कोई आदमी, कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई निराशा कोई निराशा इस प्लान को रोक नहीं सकता। इस प्लान को रोक नहीं सकता। ये मेरी घोषणा है। ये मेरी घोषणा है। घोषणा करो अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में कोई बीमारी, कोई शर्मिंदगी, कोई बीमारी, कोई फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है। घोषणा करता हूँ, कहे कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है। फिर से कहो, कोई बीमारी, कोई बीमारी, ऊंची आवाज में कहो, कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई आदमी, कोई आदमी, कोई निराशा कोई निराशा इस योजना से मुझे रोक नहीं सकती। इस योजना से मुझे रोक नहीं सकती, जो परमेश्वर की मेरे ऊपर है, जो परमेश्वर की मेरे ऊपर है। मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घोषणा करते हुए। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई शर्मिंदगी, कोई आदमी, कोई इंसान, कोई शैतानी चीज मेरे रास्तों में नहीं आ सकती। कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है। कोई बीमारी, कोई आदमी, फिर से कहो, कोई आदमी, कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई निराशा कोई निराशा इस योजना को रोक नहीं सकती। इस योजना को रोक नहीं सकती। एक्सेप्ट बोलो ऊंची आवाज में। कोई बीमारी, कोई आदमी, कोई शर्मिंदगी इस योजना को नहीं सकती। इस योजना को रोक नहीं इस सकती। योजना को रोक नहीं सकती। इस योजना को रोक नहीं इस सकती। योजना को रोक नहीं सकती। इस योजना को रोक नहीं कोई सकती। बीमारी, कोई बीमारी, कोई इंसान, कोई इंसान, कोई इंसान, कोई इंसान, कोई शैतान, कोई भी जगह, कोई बीमारी, कोई बीमारी, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई भी समर्पण, कोई निराशा, कोई निराशा, कोई शैतान कोई भी शैतान इस योजना को रोक नहीं सकता। इस योजना को रोक नहीं Holy सकता। Ghost. फायर, Holy Ghost, फायर, Holy Ghost, फायर, Holy Ghost. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। कहे कोई बीमारी, कोई आदमी, कोई शैतान इस योजना को, परमेश्वर की योजना को मेरे जीवन से रोक नहीं सकता। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। कहे कोई बीमारी, कोई आदमी, कोई शैतान, कोई इंसान इन योजना को मेरे जीवन से रोक नहीं सकती। Holy Ghost fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। तेरी लाइफ पे, तेरे बिजनेस पे, तेरी बॉडी पे, तेरे ब्लड पे, तेरी हड्डियों पे, तेरे बच्चों पे, तेरे बिजनेस पे, तेरे कैरियर पे, तेरी आंखों पे, तेरे हार्ट पे, तेरे ब्रेन पे, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire इनके जीवन के हर हिस्से पे, इनके ब्लड पे,
इनके सिस्टम पे, इनकी हड्डियों पे, इनके दिमाग पे, इनके ब्रेन पे, इनके शरीर पे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। इनके शरीर पे, इनके ब्लड पे, इनकी हड्डियों पे, इनके रूह जिस्म जान पे होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। इनके शरीर पे, इनकी हड्डियों पे, इनकी प्रभु लाइफ यीशु पे। मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाजें होना चाहिए। बोलो, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ, मैं आज से बड़ी चीजें मांगूंगा, मैं आज से बड़ी चीजें मांगूंगी, बड़ी चीजों को एक्सपेक्ट करूंगा। बड़ी चीजों को एक्सपेक्ट करूंगी। बोलो, मैं छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा आदमी नहीं मैं हूँ, छोटी औरत नहीं हूँ, मैं छोटी औरत मैं नहीं हूँ, लहू से खरीदा गया हूँ, मैं लहू से खरीदी मैं गई रूह हूँ, से जन्मा हूँ, मैं रूह से खरीदा मैं एक हूँ, राजा हूँ, मैं एक रानी मैं हूँ, एक याजक हूँ। मैं एक याजक हूँ, ऊंची आवाज में घोषणा करो, मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं एक याजक हूँ। मैं एक याजक हूँ। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा मेरे करती जीवन हैं। में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। मेरे जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं समझता हूँ, कुछ चीजें हैं कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं समझता हूँ, जो मैं अभी नहीं समझता लेकिन हूँ, बाद में मैं उन्हें समझ जाऊंगा, लेकिन बाद में मैं उन्हें समझ जाऊंगी, क्योंकि वो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। क्योंकि वह सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही मैं हैं। घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती मैं हूँ, खुदा के मैं खुदा के दिए हुए दिए हुए मार्गों पर चलता हुआ मार्गों पर चलती हुई आशीषित होऊंगा, आशीषित होंगी, आशीषित होऊंगा। आशीषित होंगी। मेरे दुख, मेरे दुख, मेरी परीक्षाएं मेरी परीक्षाएं टेम्परेरी हैं, टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं मेरे है। सुख मेरे सुख परमानेंट है। परमानेंट है। मेरी आशीष मेरी आशीष परमानेंट है। परमानेंट है। होली गॉड, होली गोस्ट फायर। मेरी आशीषें परमानेंट है। मेरी आशीषें परमानेंट है। कहे मेरे दुख टेम्पररी है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज में होना चाहिए। आपको डर लगता है जो मेरे पास आया है, क्या वो परमानेंट है? क्या ये चंगाई की आशीष, ये बिजनेस क्या परमानेंट है? अगर आप घोषणा करेंगे ये परमानेंट है, परमानेंट हो जाएगा। बोलो, मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता मेरी हूँ। आशीषें परमानेंट है। मेरी आशीषें परमानेंट है। मेरी आशीषें परमानेंट है। मेरी आशीषें परमानेंट है। कहे मेरी आशीषें परमानेंट है। मैं घोषणा करती हूँ, कहे मैं घोषणा करता हूँ, मेरी आशीषें परमानेंट है। मेरी आशीषें, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी तरक्की, मेरी उन्नति, मेरी टेस्टिमनीज परमानेंट है। कहे मैं ब्लेस्ड हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा डिक्लेरेशन आज की है। आमीन। ऊंची आवाज में कहो, मैं घोषणा करता हूँ। ऊंची आवाज में मैं घोषणा करती हूँ। फिर से कहो, मैं घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करती हूँ। आज मैं चुनता हूँ, आज मैं चुनती हूँ। आज मैं चुनता हूँ आज मैं चुनती हूँ। दलेरी को, दिलेरी को, दलेरी को, दिलेरी को, डर को नहीं। डर को नहीं। डर मेरा हिस्सा नहीं है। 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 मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी। मैं ना मरूंगा, मैं ना मरूंगी। वरन परमेश्वर के कामों को करता रहूंगा, वरन परमेश्वर के कामों को करती रहूंगी, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, क्योंकि उसके वचन में लिखा वो है, तेरे शरीर को भला चंगा करेगा वो तेरे शरीर को भला चंगा करेगा और हड्डियों को पुष्ट करेगा। और हड्डियों को पुष्ट करेगा। अपनी हड्डियों पे हाथ रखे बोलो, मेरी हड्डियां मेरी हड्डियां पुष्ट हो जाओ। पुष्ट हो जाओ। यीशु के नाम में रिलीज करो फायर। होली गोस्ट फायर। हड्डियों पे फायर। कहे मेरी हड्डियां पुष्ट हो जाएं। होली गोस्ट फायर। मेरी हड्डियां पुष्ट हो जाएं। मेरा शरीर भला चंगा रहे। मेरा शरीर भला चंगा रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। यस आमीन। अपने अपने हाथों को उठाकर जितनी गले में ताकत है, अब उसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वचन नहीं बोल रहे हो आप एक बड़ा घर बना रहे हो। ये एक बड़ा आत्मिक घर है जो लोग देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। कॉपी करने की ट्राई करने पर भी कॉपी नहीं कर पाएंगे, ये इतना बड़ा हो जाएगा।
अपने मुंह को खोल कर बोलो, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ, मैं अंधेरे में नहीं हूं। मैं अंधेरे में नहीं हूँ। मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ, मेरा बिजनेस अंधेरे में नहीं है। मेरा बिजनेस अंधेरे में नहीं है। मेरा जीवन अंधेरे में नहीं है। मेरा जीवन अंधेरे में नहीं मेरे है। बच्चे अंधेरे में नहीं है। मेरे बच्चे अंधेरे में नहीं है। मेरी सेहत अंधेरे में नहीं है। मेरी सेहत अंधेरे में नहीं है। अब याद रखो, जब आप बोलेंगे उजाला हो जाए तो उजाला हो जाएगा और अंधेरे को डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बॉडी पे हाथ रखे बोलेंगे उजाला हो जाए, बीमारी पे हाथ रखे बोलेंगे उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, बच्चों पे हाथ रखे बोलेंगे उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, बिजनेस पे हाथ रखे उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला, उजाला, उजाला हो जाए, उजाला, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। इनके बच्चों पे उजाला, इनकी लाइफ पे उजाला, आत्मिक लाइफ पे उजाला, इनके बिजनेस में उजाला हो जाए, रोशनी 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 हो जाए। आज मैं घोषणा करता हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर रोशनी हो रही है। तुम्हारे बिजनेस पे रोशनी हो रही है। आज मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर रोशनी हो रही है, बॉडी के ऊपर रोशनी हो रही है, बच्चों के ऊपर रोशनी हो रही है। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बेटे, जिस तरह तेरे मुंह में मैंने सामर्थी वचनों को डाला था, उसी तरह से मैं तेरी कलीसिया के मुंह में भी वैसे ही सामर्थी वचन अब डाल रहा हूं। आप बोलेंगे काम होंगे चर्च, आप बोलेंगे तो काम होंगे, मैंने कहा। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं खुदा की संतान हूं, मैं खुदा की संतान हूँ। शैतान मेरे अंदर नहीं आ सकता, शैतान मेरे अंदर नहीं आ सकता। मुझे शैतान को निकालने के लिए परमेश्वर ने चुना है। मुझे शैतान को निकालने के लिए परमेश्वर ने चुना है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। इस समय अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको घोषणा करनी, प्रार्थना करनी। नबियों की नबूवत से वो भवन बनने लगा। मैं नबूवत करता हूं, बीमारियां जा रही हैं आपकी बॉडी को छोड़ के, थायराइड के रोग जा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं। लहू के रोग जा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं। जादू टोना जा रहा है, भविष्यवाणी करता हूं। पीठ के रोग जा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं। हार्ट के रोग जा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं। लीवर के रोग जा रहे हैं, भविष्यवाणी करता हूं। पाचन के रोग जा रहे, भविष्यवाणी करता हूं। अब समय आ गया है, जहां भी बोलो शैतान काम कर रहा है, मेरे शरीर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, जादू टोने के रूप में, शैतानी शक्तियों के रूप में, अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कहो, ऐ शैतान, यीशु के नाम में, खुदाबंद खुदा यीशु के नाम में निकल जा, आउट कर द नेम ऑफ जीसस। बॉडी पे हाथ रखो, कहो, सिर से आउट, आंखों से आउट, पेट से आउट, लंग से आउट, छाती से आउट, पेट से आउट, हड्डियों से आउट। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा निकला यीशु के नाम में। शैतान, जादू की, नशे की आत्मा, अशुद्ध का आत्मा, अशुद्धता का, नशे का, बोलो फायर, फायर करो, फायर करो, फायर करो, निकाल दो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। निकालो तुम्हारी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से दुष्ट आत्मा निकल आए, बीमारियां निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, 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 ग्लोरी, 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 लाइट, 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 रोशनी हो जाए,
रोशनी हो जाए, रोशनी, लाइट। लाइट। यीशु के नाम में बीमारियों को हुक्म देता हूं, तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। नहीं चल सकते, उठो और चलो। हीलिंग हॉल, उठो और चलो। नहीं देख सकते, आंखों पे हाथ रखो, यीशु के नाम में देखने लगो। अंधी आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में, डरी आत्मा उठ जाए यीशु के नाम में, रोग का आत्मा यीशु के नाम में आउट हो जाए। दर्द आउट इन जीसस नेम। ऑपरेशन कैंसल हो यीशु के नाम में। डाइवोर्स कैंसल हो यीशु के नाम में। कर्जा हर फलनी रीति से चुका दिया जाए यीशु के नाम में। बैड लक, डिले निकाल दिया जाए तुम्हारी जिंदगियों से। आज रिसीव करो यीशु के नाम में। रोग, हड्डियों के, ब्लड के, कैंसर के रोग, HIV, सारे रोग यीशु के नाम में आउट हो जाएं। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था इस भाई का, और कहते राइट थाई की हड्डी टूट गई थी, और कहते हैं इन्होंने पड़ोसियों ने उठाकर इस भाई को चर्च लेकर आए, क्योंकि इस शिकंजे के सहारे चलते थे। आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है, तारीफ और करो ये पूरी तरह जोर चल से। पा रहे हैं। हालेलुया। और अब 2 साल पहले इस भाई की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी, बाजू मरी हुई थी लेफ्ट साइड पूरी तरह से। आज सेकंड टाइम आया चर्च में, परमेश्वर ने जीवित सामने छुआ, राइट बॉडी ने लेफ्ट बॉडी काम करना पूरी तरह काम शुरू कर दिया है, और भाई पैरालाइज से पूरी तरह हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, ये भाई के ऊपर अभी अभी परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी। 5 साल से इनके ब्रेन में एक रोग शुरू हुआ था, और ये भाई बता रहे कि हर रोज उसकी मेडिसिन खानी पड़ती थी, और धीरे धीरे करके माइग्रेन हो गया, दिमाग में और प्रॉब्लम होती, और डेली इतना ज्यादा दर्द था कि इनको लगता था कि नसें फटी जाएंगी। आज कहते जैसे ही परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा, एकदम से ऐसा लगा किसी ने बर्फ रख दी हो मेरे ऊपर, और चेक किया 5 साल पुराना रोग इंस्टेंटली छोड़ के जा चुका है। कंप्लीटली ये भाई हील हो चुके हैं अभी। और अपोस्टल जी 7 साल पहले ये बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, और घुटने की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। जैसे आज अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय इस बहन ने चेक करके देखा, और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। और अपोस्टल इस बहन को 10 साल से अस्थमा था, एक दिन में ये पंप 4 बार यूज करती थी। 10 से ज्यादा डॉक्टर चेंज कर दिए, लाखों रुपया 10 साल में वेस्ट कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज पहली बार चर्च में आया अपोस्टल जी, 10 साल पुराना अस्थमा का रोग अभी इस बहन को छोड़ के जा चुका है, और ये बहन हील हो चुके हैं। और इस तरह से अपोस्टल जी 10 साल से इस बहन को थायराइड था, बॉडी पूरी तरह से सूज जाती थी, गला सूज जाता था, खाना तक नहीं खा पाते। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, रोग इनको छोड़ के गया, चेक किया, और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मौत बीमारी पाप का जादू हालेलुया। रांची ब्रांच में अपोस्टल जी ब्रदर रितेश जॉन पॉल है इस भाई का नाम, और कहते हैं कि इनकी कॉलर बोन टूट गई थी, और एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से, और पूरी तरह से बेहोश रहे थे, और डॉक्टर्स ने कहते लेफ्ट साइड पसलियां और कॉलर बोन की हड्डी टूटी, उसके विषय में बताया, और इनके MRI स्कैनिंग्स हुई, और कहते कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, और डॉक्टर ने बोला था रिकवरी नहीं हो पाएगी। और कहते जैसे ही ये भाई जो हैं पहुंचे हैं रांची ब्रांच झारखंड में, तो कहते परमेश्वर ने छुआ, और मास स्प्रे के बाद वो कॉलर बोन की हड्डी जुड़ी है, और ये भाई पूरी तरह से ही
हील हो चुके हैं। और ये एक्स्ट्रा साथ लेके आए थे। तारीफ करो जितनी कर सकते हैं। और मलेशिया ब्रांच में सिस्टर सोफिया इनका नाम है, मलेशिया ब्रांच। और कहते 1.5 साल से कहते ये बहन के बहुत रेगुलर पीरियड थे। वहां पर मलेशिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, इंडिया में दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बताया कि रसौली है, लेकिन कहते वो उसका इलाज ऑपरेशन था। लेकिन कहते जैसे ही मास प्रेयर में ये कनेक्ट हुए हैं तो तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और बिना ऑपरेशन रसौली बाहर आई है और ये बहन पूरी तरह से हील है। और अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले 3-4 साल से अस्थमा का रोग शुरू हुआ था और ये बहन 2-3 कदम चलते थे गिर जाते थे। अगर ये बहन बता रहे कि अगर घर से बाहर निकलती थी तो हर वक्त इनहेलर पंप अपने पास ही रखना पड़ता था। कहते जैसे ही आज परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा वो रोग सेम सेकंड छोड़ के गया। अभी अपने आप को चेक किया, भाग के दौड़ के वो रोग जड़ से खत्म हो चुका है और ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में होता था तो वहां पे ये टेस्टिमनी होती थी रसौली उनके निकलने की, और मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि परमेश्वर मुझे ये ग्रेस दे, मुझे ये ग्रेस दे। 2011 की ये बात है, 12 की, 11-12। तो आज जब वो ग्रेस मैं देखता हूं, चर्च बहुत कम लोगों के पास ये ग्रेस है और मुझे पता था कि खुदाबंद मुझे ये चाहिए। और आज जब चर्च में आप देखते हो सेम मिरेकल्स को होते हुए, और खुदाबंद की तारीफ करो जोर से, जितनी कर सकते हो तारीफ करो खुदाबंद। अपोस्टल जी, हरियाणा ब्रांच में इनका नाम साजन है, बच्चे का नाम, हरियाणा ब्रांच में। कहते हैं कि इनका फेस पूरी तरह से सूजा हुआ था जब बाय बर्थ थी। ये फोटो नहीं है मीडिया, कहते पूरा फेस सूजा हुआ था। और कहते हैं जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि फेस पर मल्टीपल रसौलियां हैं जो लगातार गिल्टियां बनती जा रही हैं, और उन्होंने बोला था ये कैंसर का रूप धारण कर चुकी हैं। और उन्होंने बोला कि लगातार इनके ऑपरेशंस हो गए जिसके बाद भी कोई इलाज नहीं कि ये बच्चा ठीक हो पाएगा या नहीं। और कहते जैसे ही ये हरियाणा ब्रांच एवरी संडे आना शुरू किया और फायर प्रे को कहते रिसीव किया, वो पूरी रसौलियां हम देख सकते हैं येलो शर्ट में जीसस। पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। सारा कैंसर गायब हो गया है और पूरी तरह से बच्चा कैंसर फ्री हो चुका है। हालेलुया। रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। अपने हाथों को उठाओ। हर वो चीज जो शैतान ने आपको दी है, आज वो सारी चीजें श्रापित हो जाए और शैतान के पास वापस चली जाए। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को कई महीनों से लेफ्ट कान के अंदर एक रोग शुरू हुआ था जिसकी वजह से सुनाई देना धीरे धीरे कम होता गया। और ये भाई बता रहे कि आज हीलिंग हॉल में बैठे थे, जैसे कहते मेरे कान के अंदर ऑयल डाला गया, अभी भी कान के ऊपर इनके ऑयल लगा हुआ है। जैसे ही ऑयल डाला, कहते पहले एकदम से छन छन की जैसी आवाज आती थी, वो सेकंड में बंद हुई। उसके बाद चेक करके देखा वो कान जो प्रॉपर बंद था इंस्टेंटली पूरी रीति से खुल चुका है। और चेक किया गया प्रॉपर इनको सुनाई देना शुरू हो चुका है अभी। और इस तरह से ये भाई का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और प्रॉपर चल नहीं पाता था, लेकिन जैसे हीलिंग हॉल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, चेक करके देखा और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। हालेलुया। अपोस्टल जी, 5 साल से इस भाई को मसल डिस्ट्रोफी नाम का रोग था। ऐसी हालत में अपोस्टल जी शरीर के मसल काम करना बंद कर देते हैं। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना करते हैं आपके साथ। ब्रांचेस, आप लोग अगले संडे से आपके जो बच्चे हैं, बाइबल स्कूल वाले बच्चे, संडे स्कूल वाले बच्चे, जो ब्रांचेस के बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग इंतजाम किया जाए। मॉर्निंग की फॉरेन ब्रांचेस, पंजाब की, इंडिया की सब ब्रांचेस, पूरे वर्ल्ड की जो मॉर्निंग जुड़ती हैं, तो उन ब्रांचेस में अलग से लिंक भेजा जाएगा संडे स्कूल का, जो सोफिया प्रीच करेगी उन बच्चों के लिए। तो आप सब ब्रांचेस को तैयार रहना है, अलग लिंक से बच्चों को प्रचार दिखने को मिलेगा। और अपने हाथों को उठाओ और हम प्रार्थना करते हैं, खुदाबंद तेरा आत्मा अजीब और अचंभिरीति के साथ जुम्बिश करे और कार्य करे। जब अगले संडे, अगले थर्सडे से तेरे लोग सुसमाचार को सुने, हजारों लाखों रूहें बचाई जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, आपकी गाड़ियां, आपके जीवन यीशु के लहू में छुपाए जाएं। अंधकार की शक्तियां
आपकी जिंदगी में कभी कार्य न कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जोर से तारीफ करो खुदाबंद के नाम में।